और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से मिल रही है। एमपी कांग्रेस अनुशासन समिति की सूची जारी हो गई है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन हो चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आई है। 84 सचिव बनाए गए हैं, 36 सह सचिव बनाए गए। राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह को फिर एक बार कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नाराज नेताओं को भी जगह मिली है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में अजय सिंह राहुल को शामिल किया गया है। लक्ष्मण सिंह को भी प्रदेश सचिव बनाया गया। तो दोनों ही नेता कार्यकारिणी से लंबे समय से नाराज रहे थे और जैसे ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की नई टीम घोषित हुई, 177 कार्यकारिणी के जो नाम आए थे सामने, उसमें बड़े बड़े नामों के शामिल न होने से कई नेताओं ने नाराजगी जताई और गहरा विरोध भी देखने को मिला। खासतौर पर बात करें तो भोपाल से विरोध देखने को मिल रहा था। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में अब अजय सिंह राहुल यानी राहुल भैया को जगह मिली और दोनों ही नेता कार्यकारिणी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। सत्यपाल सिंह सिकरवार को भी जगह मिली है। और इस खबर पर सूरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। सूरज, रूठों को मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल पहली सूची के बाद अब दूसरी जो प्रेस रिलीज है वो जारी हुई। इसमें खासतौर से पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी पीएसी, डिसिप्लिनरी कमेटी यानी अनुशासन समिति, इसके साथ डिलिमिटेशन कमेटी के साथ ही सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष की घोषणा हुई है। यदि पूरी सूची को बात करें तो पहली सूची में जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, इसमें हमने देखा है कुछ ऐसे चेहरे शामिल किए हैं जो फिलहाल पहली सूची आने के बाद नाराज थे। चाहे इसमें सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू की बात करें, अजय सिंह राहुल की बात हो या नकुल नाथ, जिनको पहली सूची में शामिल नहीं किया गया था, इस दूसरी सूची में उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही चाहे बाला बच्चन हो या शोभा तरुण गहलोत हो या प्रवीण पाठक, इन चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही खासतौर से अनुशासन समिति, इसमें पूर्व नेता जो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे रायन सिंह को शामिल किया गया है। एससी का एक बड़ा चेहरा रहे सुरेंद्र चौधरी, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही डिलिमिटेशन कमेटी की बात करें तो उसमें के मिश्रा के साथ ही अभय मिश्रा और जेपी धनोपिया, इन चेहरों को शामिल किया है। तो बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पहली सूची आई थी उसके बाद लग रहा था कि तमाम लोग नाराज हैं। शायद यही कारण है कि लंबी चौड़ी सूची सचिवों की जारी हुई, यानी करीब 84 जो सचिव हैं वो बनाए गए हैं। जिसमें यदि हम बात करें तो भोपाल से सविता जकी का भी नाम नजर आ रहा है। इसके साथ ही मोनू सक्सेना का इसमें नाम नजर आ रहे थे। वो चेहरे जो खासतौर से पहली सूची में रह गए थे और लगातार वो कहीं न कहीं अपनी नाराजगी जता रहे थे। शायद यही कारण है कि भोपाल से जो महिला पार्षद है सविता जकी, उनको स्थान मिला है। चाहे मोनू सक्सेना की बात हो या लक्ष्मण सिंह जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी सूची को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो उनका नाम भी सचिव की सूची में शामिल है। तो ऐसे कई चेहरे जो लगातार, चाहे नीरज दीक्षित छतरपुर से पूर्व विधायक की बात कर ले, उनका नाम भी सूची में शामिल है। तो वो तमाम चेहरे जो लगभग पहली सूची से नाराज नजर आ रहे थे, वो सूची में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सह सचिव में भी कई ऐसे नाम है जिन्हें शामिल किया है। चाहे असलम लाला की बात हो, अजय ठकराल की बात हो या खासतौर से हेमंत नगरिया हो, तो ये वो चेहरे हैं जो खासतौर से सूची में शामिल किए गए। और एक बार फिर से पार्टी ने जो वरिष्ठ नेता है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो डैमेज इससे पहले कार्यकारिणी में हुआ था, सीनियर नेताओं की जो नाराजगी खुलकर पता चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इसे कहा जा सकता है। और दूसरी लिस्ट में तमाम उन लोगों के नाम शामिल है जो कहीं ना कहीं नाराज थे और पहली कार्यकारिणी की सूची में ये कहा जा रहा था कि सीनियर नेता है और नाम नहीं आ पाए। ऐसे में बड़े अहम और नाम इसमें शामिल हुए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल